हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। कैड सॉल्यूशन में आपको वेलकम करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया जो आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब आप कर दिया करें, जो कि बिल्कुल फ्री है। इस तरह के नक्शाजात इस चैनल पे अपलोड होते रहते हैं। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज का नक्शा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ लाए हैं। सबसे पहले हम इसके साइड प्लान के बारे में बात कर लेते हैं। साइड प्लान इसका बिल्कुल सिंपल सा है। इसके साइड्स जो हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड पे भी प्लाट है और बैक साइड पे भी प्लाट है। मींस के इसकी सारी साइड्स जो हैं वो कवर हैं। इसका साइज़ 45 फीट बाई 60 फीट का ये प्लॉट है, जिसका एरिया बनता है 2700 स्क्वायर फीट। इसके फ्रंट पे साउथ में स्ट्रीट है। ठीक है जी। अगर हम इसकी रिक्वायरमेंट की बात करें तो रिक्वायरमेंट सिंपल एक घर की जैसी हैं, जैसे कि एक घर में रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, लेकिन इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा है, डबल पोर्च। डबल पोर्च एक्स्ट्रा है। ठीक है जी। सिंगल पोर्च ही मांगा जाता है, लेकिन इसमें क्लाइंट की तरफ से डबल पोर्च मांगा गया है। ड्राइंग रूम अटैच बाथ के साथ चाहिए, लिविंग रूम लॉबी के साथ चाहिए, स्टेयर केस चाहिए और स्टोर चाहिए। ठीक है जी। 2 बेडरूम चाहिए अटैच बाथ के साथ, लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा उन्होंने कहा है कि जी ड्रेस भी चाहिए। ठीक है जी। और फ्रंट और बैक पे ओपन चाहिए और किचन चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने उनको प्रोवाइड की हैं, जैसे कि आप नक्शे में देख सकते हैं। अगर हम बात करें पोर्च की, तो पोर्च 18 फीट बाई 7 फीट का है। डबल पोर्च है, काफ़ी बड़ा पोर्च है। 18 फीट यहाँ से यहाँ तक और 17 फीट यहाँ से यहाँ तक है। और जो है आप इंटर होते हैं तो 4 फीट की एंट्री जो आप क्रॉस करते हैं तो आप लॉबी में पहुंच जाते हैं। लॉबी राउंड शेप में डिज़ाइन की गई है और इसकी राइट साइड पे एक बड़ा डोर 5 फीट का दिया गया है, जो कि एंट्रेंस है ड्राइंग रूम की। ड्राइंग रूम में जो ही आप इंटर होते हैं तो इसके जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है। 20 फीट बाई 13 फीट, यहाँ से यहाँ तक 13 फीट है और 20 फीट यहाँ से यहाँ तक है। सिटिंग अरेंज की गई है। इसको वेंटिलेटेड किया गया है 2 विंडोज़ लगा के। एक तो लॉन वाली साइड पे विंडो लगाई गई है, एक पोर्च में ओपन होगी। ये स्लाइडिंग विंडो हैं, तो ये 2 विंडो इसको प्रोवाइड की गई हैं। और फ्रंट पे 7 फीट का ओपन लॉन छोड़ा गया है, जो कि किसी भी घर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, फ्रंट पे प्लांटेशन करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। ठीक है जी। अगर हम इसके अटैच बाथ की बात करें तो अटैच बाथ जो है, इसमें भी वेंटिलेशन का इंतज़ाम किया गया है। वेंटिलेटर को ओपन किया गया लॉन्ड्री में। ये भी एक तरह का ओपन एरिया ही है, यहाँ पे डोर वोर कुछ नहीं लगा हुआ, इसलिए यहाँ पे वेंटिलेटर चल सकता है। यहाँ पे लॉबी से आप अगर ऊपर जाना चाहें फर्स्ट फ्लोर पे, तो यहीं पे स्टेयर अरेंज की गई है यू शेप की। ठीक है जी। यू शेप की स्टेयर हैं, यहाँ से आप जा सकते हैं और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे पहुँच सकते हैं। ठीक है जी। अगर लेफ़्ट साइड पे इंटर हो तो लिविंग रूम में एंट्री है। लिविंग रूम का साइज़ काफ़ी बड़ा है, 19 फीट 6 इंच बाई 14 फीट 6 इंच। यहाँ से यहाँ तक 14 फीट 6 इंच है। ठीक है जी। सिटिंग अरेंज की गई है। इसकी वेंटिलेशन में आपको बताऊं कि इसकी वेंटिलेशन को लेफ्ट साइड पे हमने ओपन एरिया छोड़ा है 5 फीट का, जो कि पोर्च से आप बैक साइड पे जा सकते हैं। ठीक है। 5 फीट के एरिया में हमने इसकी वेंटिलेशन छोड़ी है। ठीक है जी। बड़ी विंडो लगाई गई है, वेंटिलेटेड घर है, मैंने आपको बताया था। तो ये एक स्टोर भी इसी लाउंज में ओपन हो रहा है, जो कि मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए था, लेकिन एक्सेप्टेबल है। इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप यहाँ पे नहीं दे सकते, लेकिन कोशिश ये करें कि यहाँ पे अगर ओपन ना हो। अगर स्टोर की एंट्री यहाँ से हो या किचन से हो तो भी चल सकता है, लेकिन लॉन्ग में नहीं चाहिए थी, लेकिन प्रोवाइड कर दी गई है, हमने बता दिया है, वो इस पे एग्री हैं। ठीक है जी। अगर हम बात करें लॉबी में इंटर जब होते हैं तो इसमें 3 डोर हमें मिलते हैं। ठीक है। 2 डोर जो हैं बेड के हैं और एक डोर किचन का है। पहले हम बेड पे बात कर लेते हैं। बेड 12 फीट बाई 16 फीट का मिला है। ठीक है जी। एक एग्जेक्टिव बेड अरेंज किया गया है, 2 सिटिंग चेयर अरेंज की गई हैं और इसके साथ जो बाथ है उसके साथ ड्रेस भी अरेंज किया गया है, जैसे रिक्वायरमेंट थी कि ड्रेस भी अरेंज करने हैं। तो ड्रेस एल शेप में कबर्ड है और राइट साइड पे डोर ओपन करने के साथ ही आप बेड में बाथ में इंटर होते हैं। बाथ में को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक तो जो शावर एरिया है और एक बाथ एरिया है। ठीक है जी। शावर एरिया को सेपरेट किया गया है एक ग्लॉस वॉल के साथ,
जो कि ग्लास वॉल लगा के इसकी पार्टीशन की जाती है, अंदर इसका शावर होता है। ठीक है जी। इसकी वेंटिलेशन की बात करें तो वेंटिलेशन हमने बैक साइड पे इस ओपन एरिया में दी है। और इसका सेकंड बेड भी बहुत प्यारा डिज़ाइन किया गया है, इसमें भी हमें वही फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो इस बेड में है। ठीक है जी। लेकिन इसका साइज़ थोड़ा सा उस बेड से बड़ा है, 13 फीट 9 इंच बाई 13 फीट, 13 फीट 9 इंच यहाँ से यहाँ तक और 13 फीट यहाँ से यहाँ तक है। इसका जो वेंटिलेशन है, इसकी वेंटिलेशन भी हमने बैक साइड पे दी है, क्योंकि हमारे पास एरिया काफ़ी ओपन था तो इसमें हमने वेंटिलेट किया है इसको। ठीक है जी। इसके साथ भी ड्रेस अरेंज किया गया है। लेफ़्ट साइड पे जब भी आप इंटर होते हैं तो लेफ़्ट साइड पे एक वार्डरोब मिलती है, और बाथरूम में जब इंटर होते हैं तो इसको भी 2 पार्टीशन में डिवाइड किया गया है। एक तो शावर एरिया है, एक बाथ एरिया है, और इसकी वेंटिलेशन भी ओपन एरिया में बैक साइड पे दी गई है। किचन की अगर बात करें तो किचन 12 फीट 9 इंच बाई 12 फीट का है। ठीक है जी। अब इस बैक साइड पे जाने के लिए हमें किचन से एक एक्सेस अरेंज की है, जो कि आप बैक साइड पे जो ओपन है वो उसमें जा सकते हैं। ठीक है। बैक साइड भी ओपन बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि इसमें पाइपिंग, गीज़र, एसी के यूनिट्स वगैरह सारे अरेंज हो सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली ये जगह होती है। तो ये था जी आज का नक्शा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इस तरह के नक्शा जात चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप सिंपल अपने प्लॉट का साइज़ मेंशन करें, हम आपको नक्शा फ्री ऑफ कॉस्ट बना के आपके साथ शेयर करेंगे। इस नक्शे की फ़ाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।